ओम शांति। नमस्कार सभी श्रेष्ठ सहयोगी भाई बहनों को सप्रेम नमस्कार। आज फिर से पावर ऑफ सोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी विषय के साथ सेवा में उपस्थित हूँ और पिछले वीडियोस के आधार पर कई भाई बहन जो सुझाव दिए थे उस सुझाव को भी इस वीडियो में इम्प्लीमेंट किया हूँ। तो देखिए कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़ ही हमें और श्रेष्ठ और आपको भी अच्छा अनुभव करने के कारण बनेंगे। जी, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है दुख के कारण और उसका निवारण, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। आज के समय में हर मनुष्य दुखी है। मनुष्य के साथ हर जीव जंतु, पशु पक्षी, यह प्रकृति, यहाँ तक कि प्रकृति के जो 5 तत्व हैं सब दुखी हैं। कारण क्या है? किसने इनको दुखी बनाया? हम आपको अगर 50 साल पहले के समय में ले चलें तो सुख साधन उतने नहीं थे, लेकिन आज मनुष्य बच्चा से लेके बूढ़ा, राजा से लेके रंक तक जितना दुखी है, सब कुछ होते हुए भी उस समय लोग बहुत ही खुश रहा करते थे, सुखी थे। साधन कम थे फिर भी। इस बीते हुए 50 वर्षों में क्या हुआ? आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते, अपने जीवन में धारण नहीं करते, उस कमियों को दूर नहीं करते। जन्मांतर से सुख दुख आते रहे हैं और आते रहेंगे। ये तो कर्मों की गोहे गति है। इससे परेशान होकर या अपने आप को किसी दूसरी व्यर्थ बातों में उलझा करके हम इस दुख को और बढ़ा लेते हैं। ये जो दुख का कारण है, बूढ़ा बच्चा जवान, प्रकृति जीव जंतु सबका, उसका सबसे बड़ा कारण मनुष्य स्वयं है। कारण स्वार्थ, लोभ, मोह, अहंकार, कुदृष्टि, दूसरे की नकल करना, दिखावा करना, गलत खान पान, जीवन में धैर्य की कमी, असंतुष्टि और जीवन अनुशासन विहीन सबका। कब सुबह उठना, उठने के बाद क्या करना, कब खाना खाना, कब जॉब जाना, उसके साथ साथ अपने आप के लिए, शरीर तो के लिए तो कुछ भी करते हैं, लेकिन आत्मा, प्राण, मन के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए समय नहीं है। दिन में सोते, रात में जगते। तो ये सब मूल कारण हैं दुखी बनने के। इसको
हम एक जीवन बंध तरीके में लेते हैं कि जीवन के बंधन है। पहला है कर्म बंधन। कर्म बंधन का मतलब कर्म भोग, कर्म फल। तो पिछले जन्मों में हमने क्या किया है उसका फल तो मिलना है, और ये हम जानते नहीं कि पिछले कर्म में हमने क्या किया। इस जीवन में भी किए हैं लेकिन उसको सुधार नहीं करते तो उसका फल तो मिलेगा। तो उसमें शारीरिक बीमारी हो, आर्थिक रूप से परेशानी हो, ये दुख के कारण है। तो जब कर्म किया वैसा तो मिलेंगे, तो फिर अभी से उस कर्म को अच्छा करें तभी तो होगा, उसमें हम परेशान रहते हैं। दूसरा बंधन हम परिस्थितियों का लेते हैं, रिश्ते नाते, संबंध, संतानहीनता, सुख साधन की कमी, गृह कलेश। उसने ऐसा मुझे क्यों कहा, उसने मेरा अपमान किया, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, मैं उससे बात नहीं करूँगा। ये तो जिसने भी किया वो उसके संस्कार हैं, उसके कर्म हैं। उनके कर्मों संस्कारों को आप अपनी खुशी पर हावी होकर के दुख में बदलते क्यों हैं? वो जो कर रहा है करने दीजिए, आप अपने मस्ती में मस्त रहिए, सुनिए ही मत, देखिए ही मत। और बोलते नहीं सुन करके अनसुना करना, देख के अनदेखा करना, इस चीज़ की कमी है, बैठा लेते हैं। आप यकीन करो, अगर आप 10 वर्ष के जब रहे होंगे उस समय आपके स्कूल में क्या कहा होगा, आपके किसी फ्रेंड ने आपको क्या कहा होगा, क्या बुरा बर्ताव किया हुआ, आज 80 साल की उम्र में भी आप याद रखते हैं। क्यों नहीं भुला दिया उसको उसी समय? और अगर मैं पूछूं कि परसों आपने खाना क्या खाया था, तो आप ठीक से नहीं बता पाएंगे, समझ लेंगे। यह है वजह। गृह कलेश बता दिया, बहू ने ऐसा क्यों किया, बहू मुझे उठती नहीं, मैं उठ जाती हूँ तब बहू उठती है, मुझे चाय नहीं देती, फलाने करती, मेरी बात नहीं मानती। उसके संस्कार हैं, पूर्व जन्मों के कर्म हैं। उसको आप जितना ही दोषी ठहराएंगे आप दुखी रहेंगे। आप एडजस्ट करिए, उसके स्वभाव संस्कार को आप बदलने की कोशिश करेंगे। एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, नहीं माने, अपने आप को मोल्ड कर लीजिए। नहीं करेंगे दुखी रहेंगे। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म बंधन हैं, दिखाई नहीं देते, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुराने सिद्धांत, दृष्टिकोण, धारणाएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, ये सब एक बंधन है। इसी में हम जकड़े हुए हैं, इन्हीं झमेलों में, और दुखी से दुखी होते रहे हैं। और अपने इन सब कारणों के कारण, मैंने जैसे पहले कहा, जीव जंतु, पशु पक्षी, यहाँ तक कि जो शक्तिशाली प्रकृति है उसको भी दुखी कर लिए। निश्चय की कमी है हमारे अंदर, धन वैभव की होड़ लगी है। वो इतना कमा रहा है, वो इतना अच्छा मकान बना लिया है, उसके पास नई गाड़ी है। 50 साल पहले किसी के पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, पैदल चलता था, वो भी नंगे पाँव, तो सामर्थ्य नहीं थी, स्वस्थ रहता था, खुशी रहता था, कोई सुख नहीं, बिल्कुल जो है घर में आंगन में दरवाज़ा नहीं फिर भी खुश, सूखी रोटी खा लिया खुश। आज चलते 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 आज यहाँ तक है, हर मनुष्य के पास सब सुख साधन है, लेकिन दुख सुख है नहीं। मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं, पैसे बहुत हैं, फिर भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, लड़ते रहते, झगड़ते रहते। अब इसका निवारण, पहले तो इन सब चीज़ों को जो बताया उसको छोड़िए, इससे दूर रहिए। आसान नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मूल मंत्र है, अगर दुख नहीं पाना तो किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई दुख नहीं देना। मूल मंत्र याद रखिए जीवन का। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो जो है हम दूसरों को कैसे परोस सकते हैं। अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना, पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे आज के जीवन में हावी हो गई है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक,
वो भी इस दुख में बहुत बड़ी सहायक है। विकारों से दूर रहिए। गीता में भी बताया है, अगर आप पढ़ते हैं तो बुराइयों से दूर रहिए, कुसंग से दूर रहिए, अपने जीवन शैली में वो सब कुछ लाइए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। भक्ति कर लिया, भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान बोलता है परमात्मा को पहचानिए, परमात्मा का संग करिए, परमात्मा के साथ रहिए, परमात्मा के बताए हुए वचनों पे चलिए और सुखी रहिए। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े भाई बहन हैं, ये सब चीज़ों में बहुत निपुण हैं और वो सिर्फ अपना जीवन ही नहीं, बहुत लोगों का जीवन सुखी संपन्न बनाए हैं, दुख से छुड़ा दिए हैं। कारण ऊपर जो हमें बताया था, स्वार्थ, मोह, लोभ, धैर्य की कमी, दिखावा है ही नहीं, छोड़ दिया, दे दिया उस परमात्मा को, अर्पण कर दिया, फिर वापस लेते नहीं। बोलते ना, दान देने के बाद वापस नहीं लेते। आप भी कीजिए, सच्चे मन से अपने सभी अवगुणों को, कमियों को पहचाने, फिर उसे परमात्मा को अर्पण कर दें, फिर नहीं लेना उसको। अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सुने, ज्ञान सुनाने वाले के पास जाएं, जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, सत्संग होती है, उससे जुड़ें। देखिए कहाँ है, मैंने पहले वीडियोज़ में पहले ही बताया है, सत्संग बहुत हैं, लेकिन सच्चा सत्संग को पहचानिए। ब्रह्मा कुमारी में आइए, एक बार आइए तो सही, देखो ना क्या कहते हैं वो। उसको जीवन में 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन आजमा के देखिए। आपने इतने सालों तक भक्ति की है, पर्वत पर चढ़े, नदियों पर स्नान किया, कुंभ स्नान किया, व्रत किया, उपवास किया, इसको भी 10 दिन 15 दिन करके देखिए क्या परिवर्तन आता है। परिवर्तन आएगा, ये मेरा वादा है आपको, और आ जाएगा तो उसको आप धारण कर लीजिए, बस सब दुख दूर, न कोई कारण न कोई निवारण। अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो बस देखते रहिए अपने चैनल को, पावर ऑफ सोल, और सिर्फ सुन करके पीछे मत मुड़िए, सुन करके सुनाइए, अपने जीवन में धारण कीजिए, अपने आप को परिवर्तित कीजिए, तभी सुख शांति का अनुभव कर पाएंगे सच्चे मन से, और एक दिन आप दूसरों को भी इसका अनुभव करा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।